हाँ, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले मैंने क्या आपको मिरर पढ़ाया था, इसका अच्छे से क्वेश्चंस कराए थे, इंटरेस्ट क्वेश्चन कराए थे, एक डायग्राम समझाया था, इवन क्वेश्चंस में भी डायग्राम को सिखाए थे। अब नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन। अच्छा, अंतर क्या है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में, वो आपको समझाता हूँ मैं। रिफ्रैक्शन में एक बेसिक सा अंतर है। रिफ्लेक्शन में क्या था, ये पॉलिशिंग था, लाइट आती थी ऐसे और ऐसे चली जाती थी, ये क्या था, रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या, बस ये पॉलिश हटा दोगे, अब लाइट ऐसे ना जाके या फिर ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी या फिर मतलब सरफेस को पार करेगी, अब ऐसे कब जाएगी, ऐसे कब जाएगी, ऐसे कब जाएगी, केसेस होते हैं। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करते हैं, मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। बस पॉलिशिंग हटा दिया, टॉपिक चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, नया टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, और दिखाते हैं तुम्हें। जैसे ये ग्लास ऑफ बॉटल है, ठीक है, अब देखना ग्लास है, मतलब ये, अब इसमें तो मार्कर डाला हुआ है। अब नीचे देखना, मार्कर की डायरेक्शन ये है, ऊपर ये। अब अगर नॉर्मली होता तो ऐसे होता, ठीक है, पर अब लाइट, इसमें पानी है, इसमें हवा है, देखना अब तुरंत ही मार्कर का जो शेप साइज चेंज हो गया। ठीक है, ये देखो ऐसे है, फिर हल्का सा थिक दिख रहा है, डायरेक्शन अलग दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, इसका लॉजिक क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइट जब बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, इसे मीडियम बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, रेयर डेंसर मीडियम मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल एकदम पास होते हैं, और रेयर मीडियम क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जैसे एयर और वाटर। एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर होते हैं, और वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल एकदम पास होते हैं, सॉलिड लेवल एकदम पास होंगे, तो ये मीडियम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अभी देखिए रेयर मीडियम है, रेयर मतलब क्या, एयर होगा, डेंसर मीडियम मतलब वाटर होगा। अब देखो लाइट आ रही थी, अगर मीडियम नहीं होता तो क्या होता, मतलब ये एयर होता तो क्या होता, लाइट सीधी चली जाती। अभी लेकिन वाटर है, इससे डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है मीडियम चेंज होने पे। अब जैसे ये है रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, लाइट को ऐसे सीधे आना चाहिए था, सीधे ना आके बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। वहाँ समझना ध्यान से। अब मीडियम कैसे चेंज हुआ, ये था एयर, ये था वाटर। रेयर मीडियम से एयर लिख सकते हो, एयर। डेंसर मीडियम मतलब वाटर। अब मीडियम चेंज हुआ, लाइट की स्पीड चेंज हुई, इससे उसकी बेंडिंग चेंज हुई। अब स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी, ज़्यादा धीमे हो जाएगी, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, सीधे हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, इस क्लास में अगर 50 बच्चे हों तो आप कैसे दौड़ोगे, एक साइड से दूसरे एंड पे जाना हो। एक क्लास में अगर 10 बच्चे हों तो कैसे दौड़ोगे, 10 बच्चे होंगे तो आराम से दौड़ोगे। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ोगे, जरूर थोड़े ना। और जब 50 बच्चे होंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें पता रास्ता यही है। भाई 25 बच्चे इधर बैठे हैं, 25 बच्चे इधर बैठे हैं, तो आप सीधे ही जाओगे ना, उस तरफ जाना है तो। अब जब 10 ही बच्चे हैं तो कहीं भी किसी भी तरह मुड़ के जहाँ तुम्हें जगह मिलेगी चले जाओगे। तो यही होता है लाइट के साथ भी, जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल चलाता है वो, क्योंकि उसे अपना रास्ता पता वही था। ठीक है, जितना नॉर्मल की तरफ आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि नॉर्मल की तरफ जाएंगे, सीधा पकड़ेंगे, सही जाएंगे। और जब स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाता है तो उसे आज़ादी होती है, भाई हमें क्यों नॉर्मल की तरफ आना, हम जहाँ मन चाहे वहाँ जाएंगे, तो नॉर्मल दूर भाग जाती है। क्यों, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब आगे बात करें, देखो ये डेंसर मीडियम है, मतलब वही वाटर, ये रेयर मीडियम में क्या, एयर। देखो अभी फ्रॉम नॉर्मल चलेगी, तो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, लॉजिक है। मीडियम चेंज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, जिससे ये सब फिनोमेना होता है। डिपेंड करता है, अगर डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। ये था कंसेप्ट किसका, रिफ्लेक्शन का। क्यों हो रहा है बता दिया, पॉलिशिंग थी तो रिफ्लेक्शन होता था, क्योंकि लाइट टकराती चली जाती थी। पॉलिशिंग हटा दिया हमने तो रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि लाइट उसके थ्रू होके जाएगी, जैसे इधर हो रही थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या होता है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आपका है, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक सरफेस पे लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, ये तुमने सीखा था वहाँ भी। और दूसरा साइन आई, ये आई एंगल, और ये आर। देखो ये एंगल क्या है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। अब ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज N21? N21 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मीडियम 2 क्या है, ये मीडियम 2 मान लो, ये मीडियम 1 माने। अब N21 का क्या मतलब, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। N21 पहले 2 आया तो 2 लिख दिया, 1 आया 1 लिख दिया।
लेकिन जब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो, v1/v2, और ऑब्वियसली देखो n2 क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। अब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो ये रिलेशन है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, आगे के अलग लेक्चर उसके लिए बनाया मैंने, उसमें जाके आप देखिएगा, सिर्फ इसी के बारे में बात की गई है। क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। sin i by sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो पहले आता है उसकी मीडियम की बात करो विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में, ख़त्म, ठीक है। और यही आगे फॉर्मूला बनेगा, तुम अभी याद करोगे या समझोगे, इसी पे न्यूमेरिकल अगर आएगा तो उसी फॉर्मूले पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, यही जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती तो क्या होता है, रेयर डेंसर में जाती तो क्या होता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।